अगर बच्चों के पेट में गैस बनती है तो आप हींग पिला दो उसको, और आप ग्राइव वाटर पिलाते हो तो वो पिला दो। बच्चों को अगर गैस की रिलीफ हो जाएगा तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। और हमारे इधर बोलते हैं गाइस, बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे को पालना बड़ी बात है। तो पालने में भाई बहुत सारे ऐसे स्टेज भी आते हैं कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, अब क्या करें, बच्चा क्यों रो रहा है, हम डॉक्टर के पास भागने की कोशिश करते हैं। तो इसी के ऊपर गाइज वीडियो है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना गाइज। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगी कि रोने की वजह क्या है, उनको चुप कराने के तरीके क्या हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है, आप ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नसीब अपनी चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बच्चों की रोने की वजह के ऊपर है। उनको कैसे चुप कराएं, उनके रोने के कारण क्या क्या होते हैं, उनको कैसे समझें, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है आज। और बेसिकली बोलो तो बच्चों का रोना तो बाय गॉड बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो वही लेडी समझ सकती है जिन्होंने अपने बेबी को जन्म दिया है। और जब वो डिलीवर्ड होता है, अगर वो थोड़ा सा भी नहीं रोता है तो बाय गॉड बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टेंशन होती है कि मेरा बच्चा रोया क्यों नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। तो मेरे दोनों बेबी एक एक करके हो गए थे। तो मेरे दोनों बेबी में से एक भी नहीं रोया। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की थी कि मेरे बच्चे रोए क्यों नहीं। मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, सर मैम मेरे बच्चे रोए क्यों नहीं। तो बच्चों का रोना तो एक तरीके से बहुत अच्छा होता है, और एक बच्चे जब रोते हैं तो वो हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वो उनकी लैंग्वेज होती है रोने की, कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मुझे जो भी उनकी रोने की वजह होती है मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो गाइज, उससे पहले अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर देना वीडियो को अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो गाइज, रोने की वजह तो बहुत सारी होती हैं बच्चों की। उनका कन्वर्सेशन ही रोना होता है, वो रोकर ही सारी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने उनको दूध पिलाकर आराम से सुला दिया है फिर भी वो अचानक रो जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूँगी कि वो सपने, मतलब 1 to 6 मंथ जो बेबी होते हैं ना, उनका कनेक्शन होता है भगवान से। ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। अब आप लोगों को अगर ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, बट ऐसा बोला जाता है कि 1 to 6 मंथ का बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो भगवान से होता है डायरेक्ट। तो वो अचानक अगर रोते हैं तो वो सपना देखकर रोते हैं। तो उनको अगर आप धीरे से उनके बॉडी पे सहला दोगे या उसके सर पर हाथ मार दोगे, धीरे से उनको सहला दोगे, तो वो चुपचाप शांति से वहीं दोबारा सो जाएंगे। सेकंड वन कारण, अगर आपने दूध पिलाकर आराम से बच्चे को सुला दिया है और वो अचानक रोने लग जाए, तो सेकंड कारण उनका सोते सोते रोने का होता है। उनको बाथरूम लग रहा है, उनको सूसू आ रही है, इस वजह से वो आपको बता रहे हैं कि उनको सूसू आ रही है, उनको सूसू कराओ। तो मेरी बेटी तो यही करती है, वो उसको जब भी बाथरूम आता है वो जरूर रोती है। क्योंकि मैं उसको दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो हम इजीली उसको उठाते हैं, नीचे खड़ा करते हैं, वो आराम से अपनी सुसु कर लेती है, उसको दोबारा लेटाते हैं, दोबारा हम उसको थपकी देते हैं, वो आराम से सो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। तो थोड़ी देर अगर गोद में लेना है तो गोद में ले लो। ऐसे करके अगर उनको जगना भी होगा तो वो जग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सो ही जाएंगे। वो उनकी मतलब एक्टिविटी है, वो जैसे उनका मन करेगा वो वैसे करेंगे। सबसे बड़ा कारण उनका रोने का होता है, थर्ड जो बताऊं मैं, भूख लगना। ऑब्वियसली बात है, हमें भूख लगती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। वो तो छोटे बच्चे हैं, उनके पास जब एक रोने का ही एक उनके पास एक जरिया है बात करने का, तो वो रोकर ही बताएंगे ना कि मेरे को भूख लग रही है, भाई मुझे खाना दो। तो वो दूध पीते हैं, उनको दूध पिलाना है। दूध पी के उनकी भूख शांत हो जाएगी, देन वो खेलेंगे कूदेंगे जो भी करेंगे। वो थर्ड वन कारण हो गया उनका भूख लगना।
फोर्थ कारण मैं बोलूँगी कि वो, तो गाइज अगर वो स्ट्रेट लेटे हैं तो वो थक गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, उनकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपको फोर्थ पॉइंट पे मसाज करना है उनकी अच्छी तरीके से। मैं तो आपको बोलूँगी आप दिन में कम से कम आप बच्चे की 4 बार मसाज किया करो। मेरी जब सास थी, मेरा बेटा था, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई थी, उसमें से एक बेटे के साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, वो मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा एक ही बेटा है मेरे साथ और मेरी एक बेटी है जो मेरी अभी दूसरी प्रेगनेंसी से है, और जो मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी उसमें से मेरे साथ एक बेटा ही है, 2 बेटे हुए थे मेरे, बट एक को कुछ मिस हैपनिंग थी तो इस वजह से वो साथ नहीं था। तो मेरा बेटा था तब मेरी सास मेरे साथ रहती थी, अभी तो वो गांव में रहती हैं। तो मैं अपनी बेटी को खुद ही अपना देख रही हूँ। मैंने अपने बेटे को तो इतना मैंने अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। बेटे के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरी बेटी के टाइम पे फुल एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सब फिफ्थ कारण मैं बोलूँगी, बच्चा अगर और ज़्यादा रो रहा है, मालिश भी कर दी आपने, दूध भी पिला दिया, फिर भी वो रो रहा है, तो वो खेलने के लिए रो रहा है, उसको खिलाओ। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरी बेटी रोती है अगर, तो मैं कोई भी अगर जैसे गेट है तो गेट को थोड़ा बजाने लग जाऊंगी, अलमारी है अलमारी को बजाने लग जाऊंगी, या फिर कोई चीज़ अगर वहाँ पे जैसे होता नहीं है पर्दा वगैरह टंगी है तो मैं उसको शो करूंगी, तो वो उसको देखेगी, उसके पास तक हाथ ले जाने की कोशिश। तो मतलब उसको खिलाओ, उसको खेलने के लिए अपने साथ उसको खेलना है जब भी वो रो रहा है, ये भी कारण होता है। सबसे लास्ट कारण होता है गाइस कि उसके पेट में गैस तो नहीं बनी है, उसके पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको एसिडिटी वगैरह तो नहीं हो रही है, उसकी पॉटी वगैरह उसने की है कि नहीं की है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चा कभी कभार क्या होता है, अगर वो टाइम से पॉटी नहीं करता है तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आपको समझनी पड़ेंगी। अगर बच्चों के पेट में गैस बनती है तो आप हींग पिला दो उसको, और आप ग्राइव वाटर पिलाते हो तो वो पिला दो। बच्चों को अगर गैस की रिलीफ हो जाएगा तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। और